1 दिसंबर 2025 गीता जयंती के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंतर्गत नवनिर्मित गीता भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत, विद्वान, जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्रीमद् भागवत गीता ऐसा अद्भुत और शाश्वत ग्रंथ है जो मनुष्य के जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान स्वयं में समेटे हुए है। गीता का ज्ञान संपूर्ण सृष्टि की चेतना और ज्ञान का मूल आधार है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म और जीवन के मर्म का वास्तविक मार्ग प्रदर्शित किया। वहीं आज भी मानवता के लिए सर्वोच्च प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि कर्म योग, निष्काम कर्म और सर्वधर्म का पालन ही मनुष्य को मोक्ष और परम शांति की ओर ले जाता है। यही संदेश विश्व समुदाय को भगवान श्री कृष्ण ने दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में बना नया गीता भवन आध्यात्मिक अध्ययन, शोध और चिंतन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से प्रदेश और देश में आध्यात्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी तथा भारतीय संस्कृति का संदेश विश्व तक पहुंचेगा। कार्यक्रम में उपस्थित संतों और विद्वानों ने भी गीता भवन को इंदौर की सांस्कृतिक धरोहर बताया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में गीता जयंती और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमद् भागवत गीता के लिए आज का दिन एक अलग प्रकार से दुनिया मना रही है। हमारी सरकार भी इसमें गत वर्ष से जुड़ी और गत वर्ष के बाद ये दूसरा वर्ष है। ये अद्भुत आज का दिन है। 2 गोपाल मंदिर, एक उज्जैन का गोपाल मंदिर और एक इंदौर का ये राजवाड़े के पास का गोपाल मंदिर, दोनों का अपना गौरवशाली अतीत। ये मंदिर स्वर्गीय यशवंतराव सिंधिया जी की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णाबाई ने इसका निर्माण कराया 1832 में। और भानपुरा के बाद जब इंदौर राजधानी बनी और इंदौर राजधानी में यशवंतराव जी के पराक्रम से होलकर साम्राज्य ने अपनी पूरे भारतवर्ष में पहचान बनाई। ये गोपाल कृष्ण का मंदिर भी अपनी अलग से पहचान बना करके पूरे देश में महारानी जिनने महेश्वर से राजधानी चलाई, अहिल्याबाई ने अपनी धाक और साग बना करके सनातन संस्कृति। गया जी में हम जब तर्पण करने जाते हैं तो वो विष्णुपद मंदिर भी अगर पुनर्स्थापित करने का काम किया है तो इंदौर के मालवा के लोगों ने अहिल्या महारानी के माध्यम से किया है। हमें इस बात का आनंद, इसका गौरव है। और ये समानता है गोपाल कृष्ण के मंदिर इन राजवंशों की स्थान पर क्यों बने। भगवान कृष्ण का जीवन भी बाल्यकाल से उनके जीवन में उन्होंने लोगों को संगठित करते हुए अपने बाल लीलाओं के माध्यम से हम भक्तिभाव से आनंद से देखते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमारी अपनी बाल मंडलियों के माध्यम से ही महिला पुरुष को एकत्रित करते हुए जो अपने गोकुल वृंदावन से अन्याय का विरोध करने का प्रारंभ किया, वो महाभारत में विराट व्यक्तित्व के रूप में भगवान कृष्ण का एक अलग रूप दिखाई देता। उसका भी हमको आनंद है और वो भी गर्व है। आज के इस दौर में हमारा एक होनहार विद्यार्थी जो आए तो शिष्य बन करके, लेकिन 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद, पुराण सब में निष्णात होकर के शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान के लिए नहीं, अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसको समाहित करते हुए अपने जीवन के साथ जीने की जिनने कला सिखाई, और वो उस घनघोर भीषण महाभारत के युद्ध में भी अपने मुखारविंद से एक मोह माया में फंसे द्वंद्व के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से दुनिया को पवित्र ग्रंथ देने का प्रयास किया। वो पवित्र गीता की जयंती की बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन उस कारण से अमर। पवित्र गीता के 18 ही अध्याय में वो सारे हमारे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर है। उसमें विज्ञान भी है, हमारे लिए इतिहास भी है। जैसे हमारी ये हवा का रूप, हवा आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन एहसास कराता। तो पहला रूप तो वो ऐसा था कि उसको समझ में ही नहीं आया अर्जुन को कि ये क्या दिखा रहा हो, क्या देखूं क्या नहीं देखूं। उससे भयाक्रांत होकर के जब उनने विनती की कि ये भगवान रूप आप तो अपना जो है उसी को बड़ा करके दिखाओ,
तो अपने भक्तों पे भगवान कैसी कृपा करते हैं, ये हमारा 11वां अध्याय बताता है कि उनने उस रूप को समेटा और वही अपना विश्व दर्शन रूप अलग प्रकार से दिखाया, जिसको आज भगवान का वो विराट रूप दुनिया याद करती कि जब कौरव के महारथी दौड़ते हुए उनके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, उस विकराल रूप से चारों तरफ से जो उनका अपना स्वरूप बना वो वाकई अद्भुत था। तो जीवन से मृत्यु का भय खत्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने जो ये पवित्र ग्रंथ दिया, हर एक बार हर एक तरह से ये 3 प्रमुख मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और कर्म का मार्ग, तीनों मार्गों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विराट व्यक्तित्व के माध्यम से पवित्र उनके मुखारविंद से जो गीता की उत्पत्ति हुई, ऐसे गीता की जयंती के अवसर पर अगर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पहले तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से हमारी स्मार्ट सिटी योजना के आधार पर ऐसे गौरवशाली अतीत को जुटाने के लिए भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर 3500 बटकों के साथ गीता पाठ का बड़ा कार्यक्रम करा था, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। एक दूसरा रिकॉर्ड बनाया, आज 3 लाख से ज्यादा गीता पाठी बच्चों ने पूरे प्रदेश के अंदर जोरदार अभिनंदन करे, अलग अलग श्रेणी के आधार पर पंजीयन भी जिनका हुआ 5,84,000 और वेबसाइट विजिट की 12,79,210, कक्षा 6 से 8, 9 से 12, दिव्यांग, सामान्य और कारावास के बंदी तक को सबको मौका दिया और पुरस्कार भी इसलिए 88 लाख के पुरस्कार दिए जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। अलग अलग प्रकार के 9 से 12 वाले 18 के पुरस्कार, दिव्यांग के 6 पुरस्कार, सामान्य के 22 पुरस्कार और कारावास में निरुद्ध बंदियों के लिए 30। नगद राशि जो 2 पुरस्कार दिए जा रहा है दोनों स्कूल वर्ग के लिए, वो 1-1 लाख के पुरस्कार है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। नगद पुरस्कार एक जो 51,000 राशि का है। आज के इस अवसर पर महाग्रंथ गीता संकट में बल, संघर्ष में आत्मबल, उलझन में सारथी है और अंधकार में अटल साथी। मन को स्थिर करे, मार्ग प्रकाशित करे, कर्तव्य का बोध कराए, ऐसी भगवत गीता को सत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।